Good morning, student. Today I am going to explain you the second chapter of English literature, which is the poem Piano, and it is written by David Herbert Lawrence, who was an English poet and writer. Memories threaten to overcome a person's feeling as a piece of music take him back to a time long ago. Means in this poem, पोएट रिकॉल्स हिज मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। मीन्स इस पोएम में पोएट ने अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को रिकॉल किया है। सो लेट्स रीड द पोएम। Softly in the dusk, a woman is singing to me, taking me back down the vista of years till I see a child sitting under the piano in the boom of the tingling strings. Means the poet is saying that a woman is playing a piano and she is singing a song to the poet, and it is the dusk time. Dusk time means evening time before sunset. शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम है, डस्ट टाइम है, एंड अ वुमेन इज प्लेइंग पियानो एंड शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग टू द पोएट, एंड थ्रू दिस सॉन्ग, उस सॉन्ग के थ्रू पोएट क्या कहता है, पोएट को अपनी चाइल्डहुड टाइम की मेमोरीज रिकॉल होने लगती है। एंड टेकिंग मी बैक डाउन द विस्टा ऑफ ईयर्स, विस्टा मीन्स लॉन्ग सीरीज ऑफ सीन्स, मीन्स बहुत पुरानी टाइम। मीन्स नाउ पोएट वॉज एन एडल्ट, पोएट अभी एडल्ट है, लेकिन उसको कब की याद आ रही मेमोरी, चाइल्डहुड की, यानी कि बहुत सालों पहले, बहुत पुरानी। टिल आई सी अ चाइल्ड सिटिंग अंडर द पियानो, कब तक उसको वो मेमोरीज याद आती है, जब वो एक छोटा बच्चा था, वो सिटिंग अंडर द पियानो, मीन वो ही यूज टू सिट अंडर द पियानो एंड इन द बूम ऑफ द टिंगलिंग स्ट्रिंग्स, मीन पियानो के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसके नीचे वो बैठता है, एंड प्रेसिंग द स्मॉल पॉइज्ड फीट ऑफ अ मदर वो स्माइल्स एज शी सिंग्स। मीन्स एट दैट टाइम जब वो छोटा था तो उसकी मदर पियानो प्ले करती थी, वो सिंग करती थी, और वो जो पोएट था वो उनके पियानो के अंडर पे बैठता था और उनके जो पॉयस फीट, यानी कि उनके खूबसूरत बैलेंस फीट, ब्यूटीफुल फीट, बैलेंस फीट को वो हल्के हल्के प्रेस करता था। बट उसकी ये जो प्रेसिंग होती थी उसके मदर के फीट की, वो मदर को डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो उसको स्माइल करके देखती रहती थी, और शी कंटिन्यूस हर सिंगिंग। In spite of myself, the insidious mastery of song betrays me back till the heart of me weeps to belong. Means जो उसकी मेमोरीज है वो याद नहीं करना चाहता, उसको रिमेंबर नहीं करना चाहता। द इंसीडियस मास्टरी ऑफ सॉन्ग, जो उसकी जो लेडी उस टाइम पे प्ले कर रही है पियानो और जो सिंग कर रही है, वो क्या है, इंसीडियस मीन्स डेंजरस। मीन्स वो उस अपने सॉन्ग के थ्रू पोएट को अपने चाइल्डहुड टाइम को रिकॉल करा रही है, तो ये क्या है, पोएट के लिए एक डेंजरस है, वो नहीं याद करना चाहता है। बिट्रेज मी बैक टिल द हार्ट ऑफ मी वीप्स टू बिलोंग, मीन्स उसका जो ये सॉन्ग है वो बिट्रेस कर रहा है उसको उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है, वो क्या कर रहा है, वीप करने लग रहा है। टू द ओल्ड संडे इवनिंग एट होम विद winter outside and hymns in the cozy parlor, the tinkling piano our guide। मीन्स उसके सॉन्ग के थ्रू पोएट को याद आने लग रहा है, वो टाइम याद आने लग रहा है, ओल्ड संडे, यानी ओल्ड संडे इवनिंग, पुरानी संडे की इवनिंग होती थी उसके घर पर, विद विंटर आउटसाइड, और बाहर उसके घर के बाहर कैसा मौसम रहता था, कैसा वेदर रहता था, विंटर रहता था। एंड हाइम्स इन द कोजी पार्लर, कोजी मीन्स कंफर्टेबल, पार्लर मीन्स रूम जहाँ पर सारे गेस्ट, जहाँ सारे विजिटर्स इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं। द टिंकलिंग पियानो आवर गाइड, और वो क्या करते थे, विंटर की शाम होती थी और वो सारे पोएट के घर पर कोजी पार्लर में, मीन्स उसके जो रिसेप्शन रूम है वहाँ पर बैठ के पियानो आवर गाइड मीन्स पियानो के गाइडेंस में हाइम्स को सिंग करते थे। हाइम्स क्या होती है, एक में लिरिक्स होती है, म्यूजिक पोएम होती है, वो उसको सिंग करते थे एक साथ बैठ के। वो टाइम पोएट को याद आने लग रहा है। So now it is vain for the singer to burst into clamor with the great black piano appassionato. The clamor of childish day is upon me.
My manhood is cast down in the flood of remembrance. I weep like a child for the past. मीन्स अब नाउ पोएट इज सेइंग दैट इट इज़ वेन फॉर द सिंगर. मीन्स पोएट कह रहा है कि वेन मीन्स बेकार, यूजलेस. जो लेडी, जो सिंगर उसके लिए प्ले कर रही है, जो सिंग कर रही है, वो क्या, पोएट क्या कह रहा है, पोएट इज सेइंग दैट इट इज़ वेन, उस सिंगर के लिए यूजलेस है. उसको अब उसका सॉन्ग जो है अच्छा नहीं लग रहा है. उसको क्या लग रहा है, क्लैमर मीन्स एक शोर, एक अलाउड नॉइज़. मीन्स अब उसको क्या लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा. उसको जो वो औरत जो प्ले कर रही है वो बिल्कुल उसको एक शोर की तरह लग रहा है, एक नॉइज़ की तरह लग रहा है. और वो जो ब्लैक कलर का पियानो है उसको अपैशनेटो यानी कि पैशन के साथ प्ले कर रही है, बहुत ब्यूटीफुली प्ले कर रही है. लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इट इज़ वेन फॉर हर. उसके पोएट के लिए वो बिल्कुल यूजलेस है उसका प्ले करना. द ग्लैमर ऑफ चाइल्डिश डे इज़ अपॉन मी. अब उसको उस पियानो के थ्रू वो अपने चाइल्डिश डेज का ग्लैमर याद आने लग रहा है, यानी कि वो दिन बहुत ब्यूटीफुल थे उसके लिए, पोएट के लिए. माई मैनहुड इज़ कास्ट नाउ. पोएट इज़ अ मैन, पोएट एडल्ट है अब, लेकिन क्या है, माई मैनहुड इज़ कास्ट डाउन इन द फ्लड ऑफ रिमेंबर्स. उसका जो अभी का मैनहुड है, जो अभी उसका एडल्ट्री है, वो एडल्ट है, वो क्या है, कास्ट डाउन इन द फ्लड. जो उसकी रिमेम्बरेंस है, जो उसको मेमोरीज याद आ रही है उसके फ्लड में, यानी कि जो उसको बहुत सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही है, वो एक तरह का फ्लड है. उस फ्लड में उसका मैनहुड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, कास्ट डाउन हो गया है. आई वीप लाइक अ चाइल्ड फॉर द पास्ट. अब पोएट क्या कर रहा है, रो रहा है एक चाइल्ड की तरह अपने पास्ट के लिए, यानी कि उसको अपनी मेमोरी याद आने लग रही है और वो वीप कर रहा है. उसको एक जैसे एक चाइल्ड क्राई करता है, एक चाइल्ड वीप करता है, ठीक उस तरह बिल्कुल चाइल्ड अब क्या कर रहा है, वीप कर रहा है अपने पास्ट के लिए. सो इट इज़ अ पोएम ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी. इस पोएम में अपने पोएट ने अपने चाइल्डहुड टाइम को रिकॉल किया है. So thank you.